राधा स्वामी जी, संगत जी, ये साखी है एक विश्वास पर कि सतगुरु कैसे चमत्कार कर देते हैं, मालिक आके कैसे चमत्कार कर देते हैं। इस साखी में एक विधवा बहन को बाबा जी ने एक बच्चा दिया। वो कैसे, हम ज़रूर सुने, पूरी साखी ये ज़रूर सुने। इसमें हमें पता चलता है कि बाबा जी पता नहीं चलता कब कैसे आकर चमत्कार कर देते हैं। एक समय की बात है कि एक सत्संग से जुड़ा हुआ परिवार था। उनकी बच्ची की शादी एक संसारी परिवार में हुई। अब संसारी परिवार में हुई तो बच्ची अपने पति के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। अभी शादी को 2-3 साल ही हुए तो उसके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब उसको ससुराल वाले सारे ही ताने देने लगे, तुमने तो हमारे बेटे को खा लिया, अभी तो 2-3 साल ही हुए हैं शादी को, कैसी लड़की आई है जो हमारे घर का नाश कर दिया। उसको बहुत ही ताने देने लगे। जब ताने सहते सहते बड़ी परेशान हो गई, लेकिन करती भी तो क्या। उन 2-3 साल में ही जब उसकी शादी इस परिवार में हुई, पीछे से उसके मम्मी पापा थे। मम्मी पापा भी जब किसी एक गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी के एक्सीडेंट से उनकी भी मौत हो चुकी थी। अब उसके लिए पीछे भी कोई नहीं था और ससुराल में भी आदमी चला गया। ताने बहुत ज़्यादा सहने पड़ते, लेकिन करती भी तो क्या। उसको कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जो उसका देवर था वो बहुत ही पक्ष लिया करता था कि मम्मी इसका इसमें क्या दोष है, भाभी का क्या इसमें दोष है, आप भाभी को क्यों ताने मारते हो, जिसके जितने कर्म जैसे होते हैं उसे झेलने पड़ते हैं, आप भाभी को निर्दोषी दोषी मत मानो। ऐसे ही उनके घर में बहुत ही परेशानियां चलती रही। 1 साल बाद जब पति की डेथ हुई, उसके बाद उस देवर की शादी हुई। देवरानी आ गई। देवरानी को 1.5 साल बाद ही एक बच्चा पैदा हुआ, उसका लड़का हुआ। अब फिर परिवार में खुशियां आने लग गई। बच्चा छोटा सा था, खेलता हंसता मुस्कुराता, सब उससे बहुत ही खुश रहते। लेकिन उसकी सास ने अपनी छोटी बहू से कहा कि बेटा, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ कि जब हमारी ये बड़ी बहू है, इसके आते ही 2-3 साल बाद ही मेरा बेटा चला गया। अब इस बच्चे की पर इसकी नज़र ना पड़े, आप अपने बच्चे को संभाल के रखना और इसको भी मत दिया करो। सास संगत जी, उसने ऐसा ही किया। देवरानी ने उसको बच्चा देना बंद कर दिया। अब वो और परेशान रहने लगी, लेकिन बात बात पर उसको ताने भी देती कि तुमने हमारे बच्चों पे नज़र नहीं डालनी, तुम मेरे बेटे को तो खा गई, अब इस पर नज़र मत डाल, हमें खुश रहने दे। ऐसे ही बहुत ही अत्याचार करने लगी वो सास। अब एक बार जब 1.5 साल का बच्चा हुआ तो अचानक से उसको बुखार आ गया। बुखार आया तब भी उसने घर में यही क्लेश किए कि इसकी नज़र पड़ती रहती है। आज देखो बच्चे को भी बुखार हो गया। बुखार के चलते चलते उसकी और तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास गए तब भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। किसी जंतर मंत्र बाबा के पास गए तो वो कहने लगा कि मैं आपके घर पर आऊँगा। घर पर आया तो उसने कहा कि तुम्हारे घर में तो कोई साया है जो इसको परेशान कर रहा है, और जो कि जिसकी आत्मा अभी जीवित है उसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए। सास संगत जी, उसने भी इल्जाम उस बड़ी बहू पर ही लगा दिए। सास संगत जी अब परेशान हो गए तो कहने लगी छोटी बहू कि यदि इतनी परेशानी की बात है तो इसको हम घर से क्यों नहीं निकाल देते, माता जी इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। लेकिन सास संगत जी, जो देवर था वो अपने माता जी के आगे अड़ गया। कहने लगा कि माता जी आप ये जुर्म मत करो, भाभी का इसमें क्या दोष है, भाभी ने इसको बीमार नहीं किया, ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप भाभी को घर से मत निकालो। सास संगत जी, यूं ही फैसला हुआ कि घर में जिस तरफ गाय भैंस बनती हैं उसी तरफ एक कमरा बना हुआ है, आज से ये उसी में रहेगी।
इधर हमारी तरफ कमरों में या रसोई में नहीं आएगी। जो भी इसको खाना होगा हम दे आएंगे, लेकिन ये इधर किचन में भी नहीं आएगी। प्यारी सास संगत जी, लेकिन उनको तो अलग कर दिया। बच्चे की दिन पे दिन तबीयत बिगड़ती चली गई। ऐसे ही करते करते 4-6 महीने बीत गए, लेकिन बच्चा ठीक ही नहीं हो पा रहा था। फिर सास संगत जी डॉक्टरों ने कहा कि इसको बड़े हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। प्यारी सास संगत जी जब बड़े हॉस्पिटल ले गए तो कहने लगे कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो सास संगत जी वहाँ एडमिट कराया, उन्होंने आईसीयू में भर्ती कर लिया। अब प्यारी सास संगत जी बहुत ही परेशान होते, तब भी सास संगत जी वो ना भी दिखती तब भी उस पर ही इल्ज़ाम लगाए रहते कि ये सारा काम उन्हीं के कारण हो रहा है। जो भी पहले अपने पति को खा गई, आज मेरे बेटे की ये हालत है। प्यारी सास संगत जी एक दिन जब वो सारी बातें यही सुनती रहती कि बच्चा ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है, प्यारी सास संगत जी उनकी भाभी आई, कहने लगी कि ठीक है, यदि आप कहते हो कि मेरे कारण बच्चे की इतनी तबीयत खराब हुई है, तो मैं आज के बाद अन्न ग्रहण नहीं करूंगी जब तक कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोदी में नहीं आ जाएगा। आज से मैं प्रण करती हूँ। और वो सास संगत जी अपने सतगुरु को इतना मानती थी, क्योंकि सत्संगी परिवार से लड़की थी। सास संगत जी शुरू में तो वो संडे संडे जाती थी, लेकिन सास संगत जी घर के झमेलों के बाद लेकिन किसी ने उसको जाने ही नहीं दिया, बल्कि यही इल्ज़ाम लगाए कि ये बाहर जा जा कर इसी ने ही पता नहीं कहाँ जाती है, किसकी पूजा करती है, किसका सत्संग करती है, जो कि हमारे घर का नाश होता जा रहा है। लेकिन सास संगत जी जब उसने कहा कि मैं प्रण करती हूँ कि आज के बाद कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी जब तक तुम्हारा गोदी लाल गोदी में नहीं आ जाएगा। प्यारी सास संगत जी इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर बाबा जी की फ़ोटो के आगे रोने लगी, कहने लगी कि बाबा जी, मैं तो सिमरन भी करती हूँ, सत्संग भी करती हूँ, आज ये क्या हो रहा है, इस बच्चे को ठीक करना। और सत्संग जी बाबा जी के आगे भी उन्होंने यही कहा कि मैं जब तक प्रण करती हूँ, जब तक ठीक नहीं करोगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। प्यारे सत्संग जी इतना कहकर भजन सिमरन में बैठ गई। और सत्संग जी इधर जब लड़का हॉस्पिटल था, अब वो आईसीयू में था, परिवार भी सारा वहीं था। आईसीयू में से आवाज़ आई कि बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत है। और सत्संग जी तभी वेंटिलेटर पर ले गए और डॉक्टरों ने कहा कि आज एक लास्ट चांस है हमारे पास, एक इंजेक्शन, यदि इसको हम लगाएंगे कुछ भी हो सकता है, या तो ये ठीक हो जाएगा या फिर आप समझ ही रहे हो बच्चे की हालत देखकर। सत्संग जी अब परिवार रोने लगा, दहाड़ने लगा कि अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि सत्संग जी बच्चे की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी, परिवार समझ चुका था कि एक इंजेक्शन से ही अब क्या होगा। सत्संग जी अब जब इंजेक्शन लगने की बारी आई तो उन्होंने एक नोट दिया, कहने लगे कि इस पर माता पिता के साइन होंगे तभी हम ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। सत्संग जी जो उनकी देवरानी थी, छोटी बहू थी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और जो देवर था वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, कहने लगा कि अब इसमें क्या होगा, हम तो साइन नहीं करेंगे, हम अपने बच्चे को जाते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि सत्संग जी हालत ज़्यादा ख़राब थी। अब ये समझ रहे थे कि इंजेक्शन से भी क्या होना है। सत्संग जी इतने में देवरानी बोली, कहने लगी कि अब लेकर आओ आप अपनी भाभी पर, जिस पर आप इतना विश्वास करते हो और उनको भी अपने सतगुरु पर इतना विश्वास है, आज उसको लेकर आओ, वही साइन करेगी। देखते हैं कैसे तुम्हारी भाभी ठीक कर सकती है, कैसे उनके सतगुरु ठीक कर सकते हैं। प्यारी सास संगत जी वो देवर जो था उनका, वो रोने लगा, कहने लगा कि तू किस घड़ी में आकर मेरी भाभी की परीक्षा ले रही है, किस घड़ी में तू उनके सतगुरु की परीक्षा ले रही है, जो कि हमें घड़ी नज़र ही आ रही है कि किस तरह की घड़ी है। प्यारी सास संगत जी लेकिन देवरानी तब भी नहीं मानी, कहने लगी कि ये साइन भी वही करेगी, वही कहेगी आकर कि हाँ ये बच्चा ठीक हो जाएगा या कुछ भी है तो उसी को ही हम आज, उसका टेस्ट है, उसके सतगुरु का टेस्ट है। प्यारी सास संगत जी अब देवर ने हामी भरी और कहने लगा कि मेरी भी एक शर्त है, यदि आप जो भी शर्त कह रही हो मैं पूरी करूँगा, लेकिन आपकी भी मैं एक शर्त माननी होगी। कहने लगी क्या? कहने लगी कि अब
जैसे ही वो साइन करेगी अपने सतगुरु से जो भी कहेगी, तो इसके बाद यदि बच्चा ठीक होता है, क्या तुम ये बच्चा उसकी झोली में दे दोगी भाभी के? तो कहने लगी, हाँ मैं ये वचन लेती हूँ कि मैं ये बच्चा झोली में उनकी डाल दूंगी। प्यारी सास संगत जी, वो अपने घर गया, भाभी को हॉस्पिटल लेकर आया और भाभी से कहने लगा कि भाभी, आज तुम्हारे सतगुरु की परीक्षा है, आज तुम्हारे सतगुरु की परीक्षा ले रही है ये। तो उसने यही कहा, अपनी घरवाली के नाम कहने लगा कि ये कह रही है कि इसके सतगुरु देखते हैं कितनी ताकत है, जो कि आज ये हमारे बच्चे की लास्ट घड़ी है, इसको ठीक कैसे करते हैं। प्यारी सास संगत जी, उसने जो भाभी थी वो भी आंखों से आंसू आने लगे, कहने लगे कि आज मेरे सतगुरु की परीक्षा ली जा रही है, मेरे सतगुरु पर विश्वास नहीं है, आज ये बच्चा ठीक होकर ही रहेगा। प्यारी सास संगत जी, उसकी भाभी ने साइन कर दिए। साइन कर कर सास संगत जी घर चली गई और घर जाकर सास संगत जी उसी कमरे में जाकर बाबा जी की फ़ोटो के आगे भजन करने बैठ गई और कहने लगी, बाबा जी, आज आपकी परीक्षा है, आज आपने परीक्षा में पास मुझे भी करना है और खुद को भी होना है, इस बच्चे को ठीक करना है। प्यारी सास संगत जी, उधर डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन के साथ साथ सास संगत जी 1 घंटे का टाइम लिया था उन्होंने, डॉक्टरों ने, कि 1 घंटे में पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। प्यारी सास संगत जी, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था, उसको भजन करते करते महसूस हुआ कि कानों में आवाज़ आई कि जा बेटा, तुम्हारा बच्चा ठीक है। प्यारी सास संगत जी, उसको नज़र आ गई, अपने अंदर ही अंतरात्मा में पता चल गया कि बच्चा ठीक है। उधर सास संगत जी हॉस्पिटल में डॉक्टर 1 डेढ़ घंटे के बाद आए और कहने लगे कि आपका बच्चा खतरे से बाहर है, अब ठीक है कुछ। प्यारी सास संगत जी, परिवार खुश हो गया, उसकी देवरानी भी खुश हो गई, देवर भी खुश हो गया। तभी सास संगत जी भागता हुआ देवर अपनी भाभी के पास गया, कहने लगा कि भाभी, बच्चा ठीक है, ठीक हो चुका है। कहने लगे कि मुझे तो मेरे बाबा जी ने पहले ही बता दिया कि बच्चा ठीक हो जाएगा। प्यारी सास संगत जी, उन्होंने खुशी खुशी जब हॉस्पिटल दोबारा गया, 3 4 दिन के बाद ही सास संगत जी, उस बच्चे को छुट्टी मिल गई। कहाँ सास संगत जी इतना बीमार कि उसकी लास्ट घड़ियाँ चल रही थी, कहाँ आज उसको 3 4 दिनों में छुट्टी भी मिल गई। प्यारी सास संगत जी छुट्टी लेकर घर आए। 1 दिन बीता, दूसरे दिन जब बच्चा बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त था, तो सास संगत जी, उसका देवर जो था, अपनी पत्नी से कहने लगा कि बाबा जी ने तो अपना वचन पूरा कर दिया, अब तुमने कब अपना वचन पूरा करना है। प्यारी सास संगत जी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, कहने लगी कि जब बाबा जी ने इतना बड़ा चमत्कार किया है, तो मैं कौन होती हूँ, ये तो चीज़ ही उन्हीं की है, ये तो दिया हुआ ही उन्हीं का है, तो जहाँ की चीज़ है वहीं पहुँचनी चाहिए। प्यारी सास संगत जी, उन्होंने गोदी में बच्चे को लिया और अपनी जेठानी की गोदी में बिठा दिया और कहने लगी कि भाभी जी, आज के बाद ये बच्चा आपका है, आपने ही इसका लालन पालन करना है, आपने ही इसको पालना है। प्यारी सास संगत जी, वो आंखों में आंसू लिए कहने लगी कि मैं तो इसकी हकदार ही नहीं हूँ, बच्चा आपका है, आप ही इसको अपने अच्छे तरीके से पालना। लेकिन सास संगत जी, उन दोनों देवर देवरानी ही दोनों ही आंखों में आंसू लिए, कहने लगे कि नहीं, ये आपकी ही देन है, आपके सतगुरु की ही देन है, हमने तो इसको कैसा समझ लिया था कि जैसे कि ये ठीक ही नहीं होगा, या इसकी रहेगा या नहीं रहेगा। आज ये आपके सतगुरु की ही देन है और आपको ही ये बच्चा मिलेगा। प्यारी सास संगत जी, उन्होंने खुशी खुशी अपना बच्चा उनको दे दिया, अपनी भाभी को। और सास संगत जी, आने वाले 1.5 साल के बाद फिर उनके घर, देवर के घर, एक बच्चे ने जन्म लिया, वो भी बेटा था। प्यारी सास संगत जी, ऐसे ही खुशी खुशी सारा परिवार सत्संग के साथ जुड़ गया, सबने नामदान ले लिया और एक विधवा भाभी को भी एक बच्चा मिल गया। प्यारी सास संगत जी, ये चमत्कार से कम नहीं। कहाँ तो भाभी संगत जी, कैसे ज़िंदगी थी उसकी, किस तरह से गुजारा करती और किस तरह से काटती तानों के बीच में रहकर। आज सतगुरु की कृपा हुई तो उनको सास संगत जी एक बच्चा भी मिल गया। सास संगत जी, यही एक सतगुरु के चमत्कार हैं। हमें विश्वास नहीं होता, हम अपने ऊपर ही अपने सारे कष्ट घेरे रहते हैं।
आओ प्यारी साथ संगत जी, जब हम अपने सतगुरु पर डाल देते हैं, अपना हर सुख दुख अपने सतगुरु को दे देते हैं, सुख भी दें और साथ संगत जी दुख भी दें, तभी साथ संगत जी हम अपना जीवन का आनंद ले सकते हैं। साथ संगत जी, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं बोलते हुए, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा भी करना और इस पेज के साथ भी जुड़े रहना। राधा स्वामी जी।